सोनसी और रघुवर प्रसाद धीरे धीरे घर जा रहे थे। 4 कदम की दूरी का बाहर पूरे बाहर को लौटा रहा था कि उनका घर आखिरी एकांत में था। कमरे में भी इतना एकांत इकट्ठा हो गया था कि कब से एक एक क्षण को जमा किया गया हो। इस एकांत को दोनों एक साथ पा लेना चाहते थे। यह अकेले का एकांत नहीं था, साथ का था। इसीलिए कोई आगे नहीं जा रहा था, साथ जा रहे थे। रघुवर प्रसाद ने दरवाजा बंद किया, पर वे अंदर से साकल लगाना भूल गए। सोनसी को भी याद नहीं था। एकांत को पाने की जल्दी थी। यद्यपि रघुवर प्रसाद साकल लगाना भूल गए थे, पर दरवाजा उन्होंने ऐसे बंद किया था कि दरवाजा बंद होते ही वे घर के समेत दूसरों से अदृश्य हो गए। कमरे के अंदर के फूल की एक कली इतने एकांत के एक क्षण को भी वे छोड़ना नहीं चाहते थे। उस बगीचे की सारी कलियों को चुन लेना चाहते थे कि सोनसी उसको गुथे और वे सोनसी का श्रृंगार करे। रघुवर प्रसाद और सोनसी प्रेम का समय पा रहे थे। सोनसी एक एक छड़ों को गुथती और रघुवर प्रसाद सोनसी के थोड़े थोड़े निर्वस्त्र शरीर को अलंकृत करते। सोनसी पूरी अलंकृत होकर निकली थी। रघुवर प्रसाद कुछ बोलते थे, पर सोनसी उनको कल्पवृक्ष की तरह सुन रही थी। वृक्ष को सुनने में उसने वृक्ष की फुनगी को, एक एक पत्ती को, हरे फूलों को सुना। एक हरे फल को उसने पकना सुना। उसने फल का मीठा होना सुना। एक फल को उसने कच्ची अमिया की तरह खट्टा सुना। फल के पकने के बाद उसने मंजरी को मादक सुना। वह बार बार फूल के खिलने और फल के पकने को सुन रही थी। सुनने का मेला लगा था। अपने शरीर के अंदर उसने वृक्ष की जड़ को सुना। आखिर में उसने एक वृक्ष के बीज को सुना। सुनो, सोनसी ने कहा। क्या है? बीज कोठरी के दरवाजे के अंदर साकल नहीं लगी थी, सोनसी ने कहा। सुनकर रघुवर प्रसाद चौंक उठे। उन्होंने देखा दरवाजे में अंदर साकल नहीं लगी थी। खिड़की खुली थी। खटिया की आड़ थी। सुबह रघुवर प्रसाद ने दरवाजे को अंदर से बंद किया। दोनों फिर लेट गए। लेटते ही रघुवर प्रसाद ने हाँ कहा। सोनसी के तब कहे का यह हाँ था। अम्मा ने पहले बता दिया था, कहा था कि वह बाहर से साकल लगा देगी। तुम मुझको पहले बताई क्यों नहीं? कैसे बताती? क्या तुमने छपाक की आवाज सुनी थी? सोनसी ने फिर पूछा। पहले तालाब चुप था, फिर छपाक बोला था। तालाब के मछली का उछलना कहा होगा, पर मुझको तालाब में परछाई पड़ने की लगातार आवाज आ रही थी। मानसी अघाई हुई से रघुवर प्रसाद के कान के पास करवट लेकर बोली। एक पक्षी तालाब के ऊपर उड़ रहा हो। नहीं, लगातार परछाई पड़ने की आवाज। रघुवर प्रसाद सोचने लगे। तालाब के ऊपर ठहरा हुआ बादल होगा, उन्होंने कहा। नहीं, किनारे का पेड़ होगा। नहीं, धूप की परछाई होगी, दिन के प्रकाश की परछाई होगी। नहीं, तालाब के अंदर की निकली हुई चट्टान की परछाई, किनारे के पेड़ के घोंसले की, उसमें चिड़िया के अंडों बच्चों की चींची करती परछाई की आवाज। हो सकता है कमल के फूलों की, हो सकता है, सोनसी ने धीरे से कहा। सोनसी के अंदर एक तालाब था, उसमें रघुवर प्रसाद की परछाई हो। ऐसे में उसे नींद आ गई। रघुवर प्रसाद भी कुछ और सोच पाते, वे भी सो गए। धीरे धीरे कमरे का उजाला कम होता जा रहा था। हो सकता है कमरे में तालाब की परछाई एक एक कर इसीलिए उतर आई हो कि उनकी चर्चा क्यों बंद हो गई। इसीलिए जब कमल की परछाई वहां हो तो कमल जैसा उजाला कम हुआ हो। फिर चिड़ियों के बच्चों की, चिड़ियों का घोंसले में लौटने का बेरा था, इसीलिए चींची की आवाज बहुत थी। फिर पेड़ की, फिर सूर्य के डूबने के बाद गहरे हो रहे आकाश के। तालाब में चंद्रमा की परछाई पड़ी। शायद उस छपाक की आवाज से उनकी नींद खुली हुई। बहुत देर हो गई, सोनसी ने उठते हुए कहा। गांव में ऊ की मात्रा गुड़िया बहुत दिन से दिखी नहीं। दूसरे बच्चे भी नहीं दिखते। खटिया की आड़ हो गई है, झांकने से हम लोग नहीं दिखते, इसीलिए उन लोगों ने झांकना बंद कर दिया। मैं खटिया गिरा देती हूँ, कहकर सोनसी ने खटिया गिरा दी। जमीन से बिस्तर उठाकर खटिया पर डाल दिया। सुबह सोनसी पहले उठी थी। रघुवर प्रसाद सो रहे थे। सोनसी दीवार की तरफ थी। रघुवर प्रसाद के पैताने से वह खटिया से उतरी। खिड़की पर सोनसी की दृष्टि गई। एक सांवली छोटी बच्ची खड़ी थी। सोनसी ने उसे मुस्कुराकर देखा। जाते जाते उसने बच्चों के सिर पर हाथ फिराया। जब वह झाड़ू लगा रही थी तब उसने गौ में ऊ की मात्रा गुड़िया सुना। सोनसी ने झांक कर देखा। गुड़िया स्लेट पट्टी लिए खिड़की के नीचे पीठ टिकाए बैठी थी।
सोनसी ने रघुवर प्रसाद को जगाया। उठो, गुड़िया आ गई है। आंख मलते हुए रघुवर प्रसाद उठे और सीधे खिड़की के पास गए। अलसाए झांक कर पूछा, गौ में छोटी ऊ की मात्रा बुढ़िया? नहीं, गौ में छोटी ऊ की मात्रा गुड़िया। गुड़िया ने जोर से कहा। रघुवर प्रसाद लोटे में पानी लेकर मुंह धोने बाहर चले गए। बाहर उन्होंने इधर उधर दूर तक देखा। उन्होंने पेड़ों और आकाश की ओर देखा। यह सब दिख जाने के बाद वे अतिरिक्त कुछ दिख जाने की आशंका से मुक्त थे। उन्होंने मुंह धोया। खाली लोटा दरवाजे के पास अंदर रख पेड़ के पास चले गए। दिनारंभ में बीड़ी पीने वाला लड़का वहां है या नहीं, वे उसकी उपस्थिति जांच लेना चाहते थे। जो दिख रहा था वह दिन के आरंभ की भर्ती थी। वे हाजिरी ले रहे थे। उन्होंने सूर्य कहा हो और कुछ चढ़ आए सूर्य ने उपस्थिति कहा हो। सूर्य का उपस्थिति कहना रघुवर प्रसाद के ऊपर सुबह की धूप का पड़ना था। ऊपर सीरस के पेड़ को उन्होंने सिर उठाकर झांका। लड़का वहां नहीं था। वे लौटने लगे। तब सुना, मैं यहाँ हूँ। रघुवर प्रसाद ने आसपास के पेड़ों को देखा। यहाँ नहीं, यहाँ। उन्हें लगा गुलर के पेड़ में से पुकारा गया है। तभी उन्होंने पूछा, कहाँ से? गुलर के पेड़ से। रघुवर प्रसाद सड़क से नीचे उतरकर गुलर के पेड़ के पास गए। उस पेड़ में लड़का छुपा हुआ था। तुमने पेड़ बदल दिया? रघुवर प्रसाद ने ऐसे पूछा जैसे उसने अपनी बेंच बदल दी हो। हाँ, लड़के ने कहा। दिनारंभ की कक्षा में वे उपस्थिति ले रहे थे, पर यह सबको अपनी उपस्थिति देना भी तो जैसे था। पेड़ बदले क्यों? उन्होंने पूछा। यह वाला पेड़ अच्छा नहीं है, लड़के ने कहा। पहले में क्या खराबी थी? रघुवर प्रसाद ने इस प्रकार कहा कि ऐसे में तो नुकसान हो जाएगा। एक पेड़ का नुकसान हुआ ना। पेड़ सबको मालूम हो गया था, ऊंचा था। यह पेड़ मुझको मालूम हो गया। किसी को बताना मत, बाद में दूसरे पेड़ में चला जाऊंगा। मैं नहीं बताता। मैंने पेड़ को किसी को नहीं बताया, पर इस पेड़ को नहीं बदलना। तुम्हारा पता हमको मालूम होना चाहिए। पेड़ बदलोगे तो बता देना। बता दूंगा, लड़के ने कहा। कितना अच्छा था कि इसी दिनारंभ में अम्मा और छोटू रिक्शे में आते दिखे। अम्मा छोटे ने रघुवर प्रसाद को देखा नहीं था। पेड़ वाला लड़का अम्मा और छोटू को पहचानता होगा। अगर रघुवर प्रसाद उससे बात नहीं कर रहे होते तो वह रघुवर प्रसाद को पहले बता देता। रघुवर प्रसाद रिक्शा की ओर भागे। वे रिक्शे तक पहुंचते तब तक रिक्शा घर के सामने खड़ा हो गया था। सोसी को भी मालूम नहीं था। छोटू एक झोला लेकर उतरा। छोटू निदासा लग रहा था। बस में उगते आया होगा। फिर अम्मा उतरी। छोटू ने रघुवर प्रसाद को देख लिया। रघुवर प्रसाद रिक्शे के पहुंचते ही सोनी को चिल्लाए, अम्मा आई हैं। जब रघुवर प्रसाद अम्मा के पैर छू रहे थे तभी छोटू ने रघुवर प्रसाद के पैर छुए। छोटू का सिर रघुवर प्रसाद के सिर से टकराया। रघुवर प्रसाद ने छोटू से कहा, फिर से सिर लड़ाओ, नहीं तो सींग निकलेगी। रघुवर प्रसाद तनकर खड़े हो गए। छोटू कैसे सिर लड़ाता? कूद कर वह रघुवर प्रसाद के कंधे से लटक गया। तभी वह रघुवर प्रसाद से अपना सिर नहीं छुआ पाया। जब रघुवर प्रसाद झुके तब छोटू ने सिर छुआया। रिक्शे वालों को पैसे देते देते अम्मा ने रघुवर प्रसाद को आशीर्वाद दिया था। रघुवर प्रसाद ने भी छोटू को खुश रहो का आशीर्वाद कहा था। अम्मा ने आशीर्वाद में जो कहा था वह बुदबुदाकर कहा था। रघुवर प्रसाद सुन नहीं पाए थे। उनका ध्यान ही नहीं था। सोनसी आ गई थी। सोनसी ने सिर को आंचल से ढाक लिया था। उसने अम्मा के पैर छुए। अम्मा ने उसके सिर पर हाथ रख मन ही मन आशीर्वाद दिया। शायद सोनसी ने सुना हो। अम्मा लगड़ाकर चल रही थी। अम्मा ने देखा बैटरी के गमले में लगे शोभा के पौधे घने हो गए थे। तुलसी के कम बढ़ी थी। तुलसी बढ़ी नहीं बहू, पानी डालना रह तो नहीं जाता? बराबर पड़ता है अम्मा। जब मैं नहीं डालती तब रघुवर डाल देता है ना? हाँ अम्मा। पिछले महीने रघुवर डाला था। हाँ अम्मा। अब कब डालेगा? तुलसी को छोटे बच्चों की तरह गले लगाकर अम्मा ने पूछा। अभी समय है, धीरे से सोनसी ने कहा। पिताजी नहीं आए? सोनसी ने पूछा। वहाँ का काम भी देखना पड़ता है। तुम लोगों को देखने का मन था, छोटे के पिता ने भेजा है। 2 दिन रहकर चले जाएंगे। तुम लोगों को लड़का बच्चा हो जाए तो उनका मन काम छोड़कर आने को करे। अम्मा कम से कम हफ्ता भर रुक जाती। रघुवर प्रसाद ने कहा। नहीं, तेरे पिता को खाने पीने की तकलीफ हो जाती है। चूल्हा में बनाएंगे, खाएंगे।
छोटू की पढ़ाई नहीं हो रही है, स्कूल बंद है। काहे के लिए बंद है? रघुवर प्रसाद ने पूछा। एक दो 4-5 दिन से रोज एक दो सांप निकल रहा था। एक लड़के के बस्ते के अंदर घुसकर बैठ गया था। आखिर मास्टर ने छुट्टी कर दी। सोसी ने बोरा बिछा दिया था। उसमें लेटते लेटते अम्मा ने पूछा, हाथी आता है? कल परसों छोटू को उस पर जरूर बैठा देना। इसी लालच में साथ आया है। कभी कभी आता है, साधु की तबीयत खराब है। 2-4 दिन न आए, रघुवर प्रसाद ने कहा। दोनों पड़ोसी के यहाँ ताला लगा है? हाँ, कई दिनों से नहीं है, सोसी ने कहा। आ जाते तो उनसे भी मिलना हो जाता। जितना पूछना था अम्मा ने पूछ लिया। सोसी चाय बनाकर ले आई थी। चाय पीकर अम्मा फिर लेट गई। सोसी अम्मा के पास बैठ गई। अम्मा लंगड़ा क्यों रही थी? पैर दुख रहा है, दबा दो। सोसी धीरे धीरे पैर दबाने लगी, पर अम्मा ने मना कर दिया। सवेरे सवेरे पैर दबाना अच्छा नहीं लगता। घुटने में दर्द है। वहां से नहा धोकर निकली थी। 3 बजे रात को नहा धो ली थी। पहली बस पकड़नी थी। छोटू भी नहा लिया है। तुम चौका रसोई का काम करो, मैं थोड़ी देर लेटूंगी। बहू, झोले में 2 छोटी लौकी रखी है, साग के लिए निकाल लेना। सोंसी को याद आया। वह कपड़े में बंधे सोने के कड़े ले आई। अम्मा के पास बैठ गई। अम्मा सो गई क्या? सोंसी ने पूछा। नहीं, क्या है? सोंसी ने अम्मा के हाथ में कड़े पकड़ा दिए। क्या है? कड़े हैं, बूढ़ी अम्मा ने दिए हैं। अम्मा ने कड़े देखे। वह बहुत खुश हो गई। अच्छा है, संभाल कर रख दे। सोंसी कड़े की पोटली कैलेंडर के खीले में फिर टांगने जा रही थी, पर अम्मा ने संभाल कर रखने को कहा था तो पेटी में रखने लगी। बहू, कड़े पहनकर तो दिखा, अम्मा ने लेटे लेटे फिर कहा। सोंसी ने कड़े पहन लिए। कुछ देर बाद अम्मा ने पूछा, हाँ अम्मा, तो दिखाई क्यों नहीं? अम्मा ने कहा। वह अम्मा के पास खड़ी हो गई। अम्मा उठकर बैठ गई। सोंसी के दोनों हाथ पकड़कर अम्मा ने कड़े देखे। कड़े के अलावा भी जो कुछ रोज की कंघी चोटी का साज श्रृंगार था, अम्मा ने देखा। सूर्य रोज निकलता था, आज भी निकला था। सोंसी नित नई सुबह थी। आज की सुबह भी नित नई सुबह थी। अब कड़ा मत उतारना, पहने रहना, अम्मा ने कहा। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।